तो नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम लोग इस वीडियो में प्लैनेट्स की दृष्टि के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स की दृष्टि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि अगर आपका कोई प्लैनेट अच्छी जगह पे बैठा है फिर भी आपके लाइफ में सब कुछ बुरा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें किसी बुरे प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है। तो वही किसी के कुंडली में प्लैनेट खराब जगह पर बैठा है, लेकिन उसके साथ उतना बुरा नहीं हो रहा है, क्योंकि उस पर किसी अच्छे प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही होती है। तो ये दृष्टि जो है आपकी ज़िंदगी में अच्छा भी कर सकती है और बुरा भी कर सकती है। इसलिए ये एस्ट्रोलॉजी में दृष्टि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और इस दृष्टि का सिंपल मतलब होता है देखना। अगर सन कहीं पे भी बैठा हो तो उससे अपने 7th हाउस पर जाकर के दृष्टि मार देता है और वो अपने 7th हाउस को देखता है। इसके अलावा मून, वीनस और मरकरी की भी दृष्टि 7th होती है, और ये जिस भी जगह पे बैठेगा उससे 7th हाउस पे अपनी दृष्टि डालता है। पर मार्स, जुपिटर और सैटर्न की तीन तीन दृष्टि होती है। मार्स जिस भी जगह पर बैठेगा उससे 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस पे दृष्टि डालता है। तो वहीं जुपिटर जहां पे बैठता है उससे 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस पे दृष्टि डालता है। और सैटर्न जहां पे भी बैठता है उससे 3rd हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस पे दृष्टि डालता है। इसके अलावा राहु और केतु को कोई दृष्टि नहीं होती है, इसलिए हम इन दोनों प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। और ये दृष्टि इसलिए भी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्लैनेट्स जिस भी हाउस में बैठते हैं वहां तो अपना प्रभाव देते ही हैं, लेकिन जहां पे इनकी दृष्टि जाती है वहां पे भी ये अपना प्रभाव देते हैं। और अब हम इन सभी सातों प्लैनेट्स की दृष्टि के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मून के बारे में। तो दोस्तों, मून आपके मन को कंट्रोल करता है, आपके इमोशन को कंट्रोल करता है। और मून जहाँ पे बैठेगा आपको मन उस जगह पे लगेगा। और मून की दृष्टि 7th होती है, तो जहाँ पे मून अपनी 7th दृष्टि मारेगा आपको उस जगह पे भी मन लगेगा। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्लैनेट सन के ऊपर। तो दोस्तों, सन आपके आत्मा का सुख का कारण है। सन जहाँ पे भी बैठेगा उस जगह के काम को करने से आपको आत्मा को सुख मिलेगा। और सन की दृष्टि 7 होती है, और सन दृष्टि जहाँ पे भी मारेगा उस जगह की चीजों को भी करने से आपको आत्मा का सुख मिलेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्लैनेट वीनस की तरफ। और वीनस जो है वो अनकंडीशनल लव देता है, और वीनस जिस भी हाउस में बैठेगा उस हाउस की चीजों से आपको अनकंडीशनल लव होगा। और वीनस की दृष्टि भी 7th होती है, और जहाँ पे भी वीनस की दृष्टि पड़ेगी 7th हाउस पे उस हाउस की चीजों से भी आपको अनकंडीशनल लव होगा। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्लैनेट मरकरी की तरफ। तो दोस्तों, मरकरी आपका इंटेलिजेंस का प्लैनेट है, यानी बुद्धि का प्लैनेट है। और मरकरी की दृष्टि भी 7th होती है, यानी मरकरी जहाँ पे भी बैठेगा उस हाउस की चीजों पे आप अपनी बुद्धि लगाएंगे। और मरकरी की दृष्टि जहाँ पे 7th दृष्टि पड़ेगी उस हाउस की चीजों में भी आपकी बुद्धि लगेगी। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्लैनेट जुपिटर की तरफ। और जुपिटर की दृष्टि होती है 5th, 7th और 9th। और जुपिटर जिस भी हाउस में बैठेगा वहां पे जुपिटर अपनी ब्लेसिंग देगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो देवगुरु बृहस्पति को कहा जाता है। और गुरु की ब्लेसिंग अगर मिल जाए तो सारा काम बन जाता है। और गुरु जहाँ पे बैठेगा वहां पे तो ब्लेसिंग देता ही है, और जहाँ पे गुरु की दृष्टि जाती है यानी 5th हाउस, 7th हाउस और 9th, वहां पे भी गुरु अपनी दृष्टि देता है, तो वहां पे भी डिवाइन लक मिलता है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्लैनेट मार्स की तरफ। तो दोस्तों, मार्स आपके एनर्जी का प्लैनेट है। आपके अंदर में जितनी एनर्जी है वो कहाँ पे यूज होगी ये मार्स ही बताएगा। और मार्स की दृष्टि 4th, 7th और 8th होती है। मार्स जिस भी हाउस में बैठेगा उस हाउस की चीजों को आपको काम करना पड़ेगा, आपको वहां पे मेहनत करना पड़ेगा, आपकी एनर्जी वहां पे जाएगी। और जहाँ पे इसकी 4th दृष्टि, 7th दृष्टि और 8th दृष्टि जाएगी उस जगह पे भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपकी एनर्जी जाएगी। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्लैनेट सैटर्न की तरफ। और सैटर्न की दृष्टि भी 3 होती है, 3rd, 7th और 10th। और सैटर्न जिस भी हाउस में बैठेगा उस हाउस की चीज़ों में आपके लाइफ में डिले कर देगा। और सैटर्न की दृष्टि भी जहाँ पे पड़ेगी उन हाउस की चीज़ों में भी आपको डिले देखना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राधे राधे।